करुण पुकार सांवरा आएगा। हो झूठी प्रीत रीत और नाते, यही तो दिल का दर्द बढ़ाते। उसे सच्चा कर लो प्यार सांवरा आएगा, सांवरा आएगा। तो मेरे परमात्मा के सच्चा प्रेम कर लो तो भगवान आए। और भगवान कल कथा में अवश्य बता रहे थे। कहा जाता है परमात्मा की महती कृपा से कल कौन सी कथा हुई थी महाराज? कल कथा में महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बने थे, 56 भोग तैयार हुए थे जो कल कथा में आए हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे और 56 भोग मेरे ठाकुर जी को लगाए थे। 56 भोग में महाराज चरपरे भोग भी थे, मीठे मीठे भोग भी थे, अनेक प्रकार के कहते कुरकुरा, न बिस्किट, न रसगुल्ला, न गुलाब जामो, न इमरती, न मावा बाटी, न सेव, न समोसा, न पापड़, न जाने कितने कितने व्यंजन सजाकर ठाकुर जी को धराए थे। सब मेरे प्रभु ठाकुर ने स्वयं पान किया था। बड़े प्रेम से मेरे ठाकुर जी ने उसको पान किया था। कहा जाता है महाराज भगवान की महती कृपा होती है तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। भगवान भगतों के अधीन है। जहां भगत की हां कहते भगवान वहां। सारे जितने ब्रजवासी थे ना वो सब ले ले भोग मेरे ठाकुर को पधराए। मेरे भगवान ने सबकी प्रसादी पान की, 7 कोस की परिक्रमा लगाई। सबने जय जयकार जोर से लगाई। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। सबने मिलजुल करके जय जयकार लगाई और जय जयकार ऐसी लगाई महाराज कि वो जय जयकार कहां पहुंच गई? इंद्र तक पहुंच गई। स्वर्ग में क्या हुआ? स्वर्ग में विचार किया कि जय जयकार कहां हो रही है। सब ब्रजवासी जोर से जयकार लगाए गोवर्धन नाथ की, गिरधारी भगवान की जय हो, मानसी गंगा मैया की जय हो। इंद्र ने विचार किया कि कहां जय जयकार हो रही है भैया, चलो जाकर देखो। जितने इंद्र के कर्मचारी थे सब गए, जाकर क्या देखा? जय जयकार है रही है। कहां पर? गोवर्धन नाथ की। कहा कि महाराज गोवर्धन नाथ की जय जयकार है रही है। इंद्र ने कहा कि आप इस वर्ष हमारी पूजा नहीं हुई। नहीं महाराज। कहते ये कुर्सी का पद ही ऐसे महाराज। इंद्र ने विचार किया कि मेरी कुर्सी अब तो गई, ये गोवर्धन नाथ कहां से प्रकट हो गए? मेरी पूजा बंद कराकर इसकी पूजा प्रारंभ, इसकी पूजा होगी तो मेरी पूजा तो बंद हो जाएगी। क्रोध ही आ गया महाराज। क्रोध आया और क्रोध में लाल लाल आंखें हो गई और कहा जाओ संयंतक में घो जाकर बारिश कर दो। काले काले बादल आने लगे महाराज। इतने बादल गड़गड़ाए, बिजलियां चमके महाराज। सारे ब्रजवासी विचार करें, अरे ये प्रलयकारी मेघ कहां से आ गए? प्रलयकारी मेघ कहां से आ गए? जब बादल गड़गड़ाए, बिजलियां चमके महाराज, सारे ब्रजवासी एक जगह इकट्ठे हो गए। सारे ब्रजवासी एक जगह इकट्ठा होकर के भाव और भक्ति से कहे कन्हैया तेने आफत खड़ी कर दी, तेने आफत खड़ी कर दी। अरे
ये गोवर्धन नाथ की पूजा तूने कराई, देख इंद्र नाराज है गयो, और अब इंद्र के प्रकोप से कौन बचाएगो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या कहा? अब इंद्र के प्रकोप से कौन बचाएगो? मेरे गिरवरधारी मेरे कन्हैया ने कहा, जाई देवता की पूजा करी, वही देवता तो हमारी रक्षा करेगो, चिंता काई की। चलो सब गोवर्धन की तलहटी पर। सभी प्रेमी भक्तों, ठिकाना ठोकरिया के मेरे प्रेमी बंधुओं, माताएं बहनों, आज मेरे ठाकुर जी ने लीला करी। क्या लीला करी मालूम आपको? सारे ब्रजवासी अपनी अपनी भोजन साहित्य, अपने अपने चांदी सोना रत्न गाय अन्न वगैरह सब ले ले, गाड़ी में भर भर करके श्री गोवर्धन नाथ की तलहटी पर आ गए। और सब गोवर्धन नाथ की तलहटी पर आकर कन्हैया से कहे, कन्हैया जल्दी कर, तेरे देवता को जल्दी बुला। ये देख ले काले काले मेघ, ये मेघ जो बरस गए ना तो अपने सारा राज खजाना गोधन धन अन्न सब बहा कर ले जाएगा। अब भलाई इसी में है कन्हैया, तू याद कर। मेरे कन्हैया ने कहा, सब हाथ जोड़ो, मेरे देवता को याद करो। आइए हम सब मिलकर के श्री गिरिराज जी का ध्यान करें। जितने ब्रजवासी वहां थे ना, सबने हाथ जोड़कर कहा, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हे गिरधारी तेरी जय हो रे। हरि बोल। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरि गिरि जय हो, गिरिराज धरण हरि तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
तुम्हारी कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण बोलिए गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे गिरिराज जी महाराज की जैसे ही तलाटी पर पहुंचे महाराज, एक क्षण में मेरे ठाकुर ने पूरा गिरिराज उठा लिया। इकन्नी उंगली पर बोले गिरिराज धरण की जय हो। जैसे ही इकन्नी उंगली पर मेरे ठाकुर ने गोवर्धन उठाया, ओहो, सारे ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों सब आ जाओ तलहटी पर, ले ले अपनी गाड़ी, ले ले अपनी गाय, ले ले अपना सब धन धान्य। सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन नाथ की तलहटी नीचे चले गए महाराज। धन्य है मेरा परमात्मा। जब भी परेशानी आए ना महाराज, मेरा भगवान आकर रक्षा करता है। कहा जाता है महाराज, आज क्या हुआ मालूम आपको? तलहटी पर क्या होता है, सारे ब्रजवासी आगे खड़े हो गए, कहे वारे कन्हैया तूने तो गजब कर दी, ये 7 कोस को पहाड़ इकन्नी उंगली पर उठा लिया तूने। वारे वारे कन्हैया वारे। श्री दामा के वारे कन्हैया तेरे अंदर इतना बल कहां से आ गयो? उन्होंने कहा अब चुपचाप रहो, मेरो देवता बड़ो खराब है, ज्यादा शोर मचाया यो देवता 7 कोस को नीचे बैठ गयो नहीं, सबकी चटनी बन जाएगी। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़े खड़े हैं महाराज। 7 दिन 7 रात्रि तक नॉन स्टॉप बारिश हुई, इतनी बारिश महाराज, जैसे लग रहा था कि प्रलय ही हो जाएगा। महाराज ये बारिश का भी अलग ही स्वभाव है। ज्यादा बारिश होए तो दुख, कम बारिश होए तो दुख। इस साल कम बारिश हो रही है तो सब लोगों की क्या भावना है, अरे भगवान अगली फसल कैसे होगी। बार बार रोज खेत की ओर जाए, सोयाबीन में दानों आयो कि नहीं आयो, पकेगा कि नहीं, बार बार जाकर उस फूल को देखे, ऐसा दिन नहीं मुरझा गया। बारिश कम हो तो दुख, बारिश खूब हो तो दुख। महाराज केदारनाथ की ओर इतनी बारिश हुई कि घर के घर गए। ज्यादा बारिश से दुख, कम बारिश से दुख। महाराज महाप्रभु नारायण कहते हैं, इस संसार में परमात्मा स्वयं आकर के सारे लोगों के लिए प्रभु ने ऐसी कृपा करी, तब भी दुखी थे महाराज। राम के राज्य में भी दुखी उन लोग। मां जगत जानकी मैया स्वयं लक्ष्मी मैया, उसके ऊपर लोग लांछन लगा दे महाराज, तो ये बारिश क्या चीज है? महीना भर बारिश नहीं होए तो ये रामायण करा दे, हवन करा दे, पूजन करा दे, देवता पूज दे, सिंदूर लगा दे हनुमान जी को, और सब कर देने फिर भी बारिश नहीं होए तो बेचारे भोले बाबा को महाराज भोलेनाथ की मंदिर को पानी से भर दे और कह बोले जब तक बारिश नहीं होगी जब तक पानी में ही रहो। बोले महाकाल महाराज जय हो। ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा महाराज, अपने स्वार्थ के लिए वो परम पिता को पानी ही पानी में कर दे। भोलेनाथ घबरा जाए और फिर कहे लो पानी ही पानी, फिर जली जल वृष्टि कर दे महाराज। ने ज्यादा घबराए नहीं तो महाराज केदारनाथ जैसी स्थिति कर दे, वहां एक जगह सारा पानी लो, ट्राई करा दे मेरा परमात्मा। तो सज्जनों आपसे निवेदन करता हूं, ठिकाना खोखड़िया के प्रेमी बंधुओं,
ये उज्जैन जिले का बड़ा अच्छा नगर है जिसमें परमात्मा की कथा हो रही है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान से जुड़ो तो स्वार्थ से नहीं जुड़ना। पर आजकल तो महाराज देखो, भगवान के मंदिर तो सब जाते हैं पर भगवान में मन कम। जब बड़े बड़े मंदिर में दर्शन करने जाए ना महाराज तो चप्पल बाहर उतर जाती है। एक भगत क्या हुआ, भगवान के मंदिर में जा रहा है, उसने चप्पल मंदिर के बाहर उतार दी, फिर गया मंदिर के दरवाजे के पास, भगवान को प्रणाम किया, ठाकुर जी के विग्रह के पास गया, जाकर हाथ जोड़कर कहे त्वमेव माता। फिर उसको याद आई कि बाहर से चप्पल कोई ले तो नहीं जाए, फिर पलट कर देखे चा पिता त्वमेव त्वमेव बंधो, फिर चप्पल याद आया चा सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव। तो भजन पूजन तो खूब हो रहा है, पर महाराज ये जो निष्ठा है, विश्वास है, मन है, भाव है, ये एक जगह नहीं हो पा रहा। त्वमेव माता, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान को कह रहे तुम्हें माता ने याद चप्पल क्या रही च पिता त्वमेव। न महाराज कई जगह तो देखते हैं घर मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले न किसी की चप्पल खो जाए महाराज, उसकी दशा देखो कैसी होती है, पसीना पसीना हो जाए। कल ही तो 550 की पहन के आई थी, बड़ी सुंदर चप्पल थी, आज ले गए। अब महाराज न जाने क्या क्या बातें हो जाती। बोलो राधे। तो भगवान में निष्ठा होना चाहिए। संसार के अपने आप सारे धन वैभव अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा जब निष्ठा परिपक्व होगी। कहते हैं निष्ठा क्या है? निष्ठा सच्चाई है जो ईश्वर में ऐसी मिल जाए कि भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मीरा जी की निष्ठा श्री गिरधर गोपाल ने ऐसी छिपकी महाराज कि अपने आप हृदय से निकल गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर दूसरो न कोई, मेरे तो दूसरो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हो अरे मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा